जरा सोचिए, एक सॉफ्टवेयर जिसे कभी किसी ने टेस्ट ही नहीं किया, एक ऑर्डर जो ऑफिशियल लेटर पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर आता है, और नतीजा एक लिस्ट जो रातों रात लाखों लोगों से उनका वोट देने का हक छीन लेती है। आखिर ये हुआ कैसे और क्यों? आइए इसी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 से। जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे 12 पर बांस और जलते हुए टायरों से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। माहौल में जबरदस्त तनाव है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पास के ही एक सरकारी दफ्तर में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया है। सोचिए, पूरे 9 घंटों के लिए। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन अधिकारियों को बंधक बनाने वाले कोई क्रिमिनल या आतंकवादी नहीं थे। नहीं, ये तो बिल्कुल आम लोग थे। कोई टीचर, कोई किसान, तो कोई छोटा मोटा दुकानदार। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि इन सीधे साधे लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा? इस पूरे हंगामे की, इस पूरे गुस्से की जड़ क्या थी? देखिए, मालदा में जो हो रहा था वो कोई अकेली घटना नहीं थी। ये तो बस एक ट्रेलर था, एक बहुत बड़े संकट का जो पूरे पश्चिम बंगाल में फैल चुका था। और उस संकट की वजह थी एक लिस्ट। एक झटके में इन सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से मिटा दिया गया था। मतलब उनका वोट देने का जो संवैधानिक हक है वो रातों रात गायब। लेकिन सवाल है, ये सब हुआ कैसे? ये फैसला किसी इंसान ने, किसी ऑफिसर या जज ने नहीं लिया था। नहीं, ये फैसला लिया था एक सॉफ्टवेयर ने, एक एल्गोरिदम ने। चलिए जरा इसके पीछे के आंकड़ों में उतरते हैं। तो हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया और इसका असर पड़ा 1,21,00,000 लोगों पर। मतलब राज्य का हर छठा वोटर इसकी जद में आ गया। और इस प्रोसेस में 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से सीधे सीधे डिलीट कर दिए गए, गायब। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। 60 लाख और वोटर्स को एक बिल्कुल ही नई अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया। नाम था सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध वोटर। अब ये संदिग्ध वोटर आखिर है क्या? देखिए, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज या कह लीजिए तार्किक गड़बड़ियों के नाम पर बनाई गई एक ऐसी कैटेगरी थी जो 1952 से लेकर आज तक भारत के चुनावी इतिहास में कभी थी ही नहीं। मतलब इन लोगों के नाम न तो लिस्ट से हटाए गए और न ही लिस्ट में रखे गए, उन्हें बस बीच में लटका दिया गया। और किसी को संदिग्ध बनाने की वजहें सुनेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे। वजह थी नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क होना। मान लीजिए मोंडल की जगह मोंडोल लिखा है बस, या फिर सरकारी रिकॉर्ड में जेंडर गलत दर्ज हो गया हो। अरे हद तो ये है कि अगर किसी के माता पिता और बच्चे की उम्र में फासला 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा हो तो भी उसका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात वो ये है कि जिस सॉफ्टवेयर ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, उसे इस्तेमाल करने से पहले ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया था। चुनाव आयोग के ही एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये बात मानी कि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता तो भूल ही जाइए। कई जरूरी ऑर्डर्स ऑफिशियल लेटर्स से नहीं बल्कि सीधे व्हाट्सएप मैसेज पर दिए गए, और कई बार तो ये मैसेज चुनाव आयोग के अपने ही लिखित नियमों के खिलाफ जाते थे। तो सवाल ये है कि सरकार ने इस SIR प्रोग्राम का ऑफिशियल मकसद क्या बताया है और जमीन पर जो डेटा मिला वो क्या कहानी कह रहा है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, ऑफिशियल कहानी ये थी कि इस प्रोग्राम का मकसद है वोटर लिस्ट से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना। ठीक है, लेकिन डेटा एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। असल में इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों पर और भारतीय मुस्लिम नागरिकों पर। ये चार्ट देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। जिन वोटर्स का 2002 की लिस्ट से मैच नहीं हुआ उन्हें अनमैप्ड कहा गया। अब देखिए, मुस्लिम बहुल सीटों पर ये रेट 1% से भी कम था, लेकिन मतुआ समुदाय जो कि हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी सीटों पर ये रेट सीधा 9.47% पर पहुंच गया। मतलब राज्य के एवरेज से दुगने से भी ज्यादा। और जब इस डेटा को और गहराई से खोदा गया तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ साफ उभर कर सामने आने लगा।
जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कोलकाता पोर्ट मुस्लिम आबादी है करीब 50%, लेकिन सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट में 82% नाम मुस्लिमों के। ठीक ऐसा ही मिठिया ब्रूज में 60% मुस्लिम आबादी, लेकिन लिस्ट में 87% मुस्लिम। और भवानीपुर, जहां सिर्फ 20% मुस्लिम हैं, वहां भी सस्पेक्टेड लिस्ट में आधे से ज्यादा 52% मुस्लिम थे। और ऐसा मत सोचिए कि इस एल्गोरिथम की गड़बड़ी का शिकार सिर्फ आम लोग हुए। नहीं, इसकी चपेट में कौन कौन आया सुनिए। एक कारगिल वॉर वेटरन, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज, एक वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर, पश्चिम बंगाल सरकार के दो मंत्री और यहां तक कि बंगाल के नवाब के वंशज भी। अरे हद तो तब हो गई जब ये सर्वे करने वाले कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स ने देखा कि उनका खुद का नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अब जब ये सब हो चुका है, सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या कोई रास्ता है? और सबसे जरूरी, लोग अपने वोट के अधिकार को बचाएं तो कैसे बचाएं? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के वोटर्स के लिए कुछ जरूरी कदम है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम जरूर चेक करें। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो ECI नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपील फाइल की जा सकती है। और सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे न रहें, सेफ रहने के लिए अपने लोकल SDM या DM ऑफिस में एक ऑफलाइन अपील भी जरूर जमा करवा दें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। लेकिन इंसाफ की ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक आंकड़ा बताता है कि हालत कितनी गंभीर है। अब तक 27 लाख से ज्यादा लोगों ने अपील की है जिनका नाम हटाया गया था। जानते हैं कितनों की सुनवाई हुई है ट्रिब्यूनल में? सिर्फ 2 लोगों की। 27 लाख में से सिर्फ 2। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर और व्हाट्सएप पर दिए गए कुछ आदेश लाखों लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीन सकते हैं, तो क्या हमारा लोकतंत्र सच में सुरक्षित है?